चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ अ बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 2 इंटू में पहली स्पीड इंटू में दूसरी स्पीड जो दी हुई है अपोन में एक्स प्लस का आपका वाई, ये टोटल स्पीड है। यानी कि 2 मेरे को कांस्टेंट है, पहली स्पीड कितनी है 30 है, दूसरी स्पीड कितनी मेरे पास में 60 है, और 30 प्लस का 30 और 30 प्लस का 60, ये मेरे पास में टोटल 90 आ गया। तो 30 दिया और ये कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर आप इस तरह से कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एज्यूम कि भाई एक जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस है अपोन में स्पीड से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में टाइम आ जाएगा। फिर टाइम टू दूसरे का टाइम निकाल लीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना था 1 था, अपोन में कितना हो जाएगा आपका, अपोन में ये कितना हो जाएगा आपका 60, तो ये मेरे पास टाइम टू आ जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, जब इनको जोड़ेंगे तो 1 बाय में 30 प्लस में आपका 1 बाय में कितना हो जाएगा आपका 60, तो सोल्व करेंगे तो 3 बटे में आपका 60 आ जाएगा आपका, यानी कि 1 बाय में आपका 20 आ जाएगा। ये टोटल टाइम इन्होंने लिया पूरी जर्नी तय करने में। तो जर्नी कितनी थी 1 किलोमीटर, ये थी 1 किलोमीटर, ये थी 2 किलोमीटर। 2 बटे में आप इस टाइम से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड होता है, तो ये वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी। तो 2 इंटू में आप 20 करेंगे तो आपके पास में 40 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।